आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एकल स्लिट विवर्तन में पर्दे की स्लिट से अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि हम यह कह सकें कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अपने उत्तर को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग की बात करें, ठीक है, तो देखिए ये एक स्लिट है जिसमें हमने ए चौड़ाई की यहाँ पे छिद्र की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एक उत्तल लेंस हमने लगाया है और ये क्या है, पर्दा है। एकल स्लिट विवर्तन में क्या होता है, जैसे हम एकल स्लिट विवर्तन में क्या होता है कि पर्दे से जो दूरी होती है स्लिट की, उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगाते हैं। इसका कारण क्या है कि यह चूंकि पर्दा क्या होता है एकल स्लिट विवर्तन में काफी दूर होता है, इसीलिए फ्रिंज को प्राप्त करने के लिए, विवर्तन प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए हम एक उत्तल लेंस को लगाते हैं जो क्या करती है कि जितनी भी विवर्तित तरंगें होती हैं प्रकाश की, वह क्या होती है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर केंद्रित होती है, फोकसित होती है। क्योंकि यह अभिसारी लेंस इसे कहा जाता है, तो ये सारे किरणों को क्या करती है, अभिसरित करती है। और यहाँ पे हमें विवर्तन प्रतिरूप मान ले रहे हैं, पी प्राप्त हो रहा है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे केंद्र पे भी हमें क्या मिलेगा, दीप्त फ्रिंज मिलेगा, जिसकी तीव्रता अन्य दीप्त फ्रिंज से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रकाश स्रोत एस डैश मान ले रहे हैं, इससे जो तरंगार्ग निकल रही है उससे यहाँ पे स्लिट के किनारे से क्या हो रही है, विवर्तन हो रहा है। ठीक है, हर एक बिंदु से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से घटना होती है और यहाँ पे हमें प्रतिरूप प्राप्त होता है पर्दे पे। तो हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि पर्दे की स्लिट से कितनी दूरी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम उत्तल लेंस ले रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी अगर हम f माने, ठीक है, तो स्लिट से जो पर्दे के बीच की दूरी होती है वह इसके फोकस दूरी के बराबर हम लेते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रकाश स्रोत है और इसके लिए तरंग दैर्घ्य अगर हम लैम्डा लें, ठीक है, तो क्या होता है कि चौड़ाई ए की एकल स्लिट पर तरंग दैर्घ्य अगर लैम्डा के प्रकाश के विवर्तन के फलस्वरूप केंद्रीय उच्चिष्ट की जो अर्धकोणीय चौड़ाई होती है वह थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई ए होता है। कैसे, आइए इसका पहले हम लोग विवर्तन प्रतिरूप देखते हैं कि हमें पर्दे पे किस प्रकार से तीव्रता प्राप्त होती है। ठीक है, ये जितनी भी विवर्तित तरंगे हैं वह मान ले रहे थीटा कोण पे है। तो ये जो हमारा साइन थीटा और तीव्रता के बीच में ग्राफ होता है, जिसमें कि केंद्रीय फ्रिंज ओ जो है उसमें सबसे अधिक तीव्रता मिलेगी, फिर हमें निम्नलिखित प्राप्त होगा, फिर इस तरह से ये तीव्रता क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक है, क्रमागत रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमें जो निम्नलिखित प्राप्त होता है ये लैम्डा बाई ए दूरी पे प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है, लैम्डा बाई ए, और इसे हम माइनस लैम्डा बाई ए लिखते हैं क्योंकि ये पर्दे के ऊपर और नीचे भाग से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो हमारा केंद्रीय फ्रिंज है, ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज की जो कुल चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कुल चौड़ाई केंद्रीय फ्रिंज की, जिसे हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, अगर बीटा नॉट से सूचित करें तो ये हो जाता है लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए, ये क्या हो गया, 2 लैम्डा बाई ए के बराबर। ठीक है, तो इसके लिए अर्धकोण की चौड़ाई क्या हो जाएगी, अर्धकोणीय चौड़ाई, तो जितनी कुल चौड़ाई है उसके आधा भाग यानी 2 लैम्डा बाई ए 1/2, तो ये हो गया लैम्डा बाई ए के बराबर। तो अर्धकोणीय चौड़ाई कितनी हो गई, लैम्डा बाई ए। अब चूंकि हमने माना है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है जिससे विवर्तित प्रकाश को पर्दे पर फोकसित किया जाता है, तो उसके लिए रेखीय अर्ध चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये तो कोणीय अर्ध चौड़ाई होगी। अगर हम रेखीय अर्ध चौड़ाई देखें, ठीक है, तो ये रेखीय, ये कोणीय था, अब रेखीय अगर हम निकालेंगे केंद्र से तो रेखीय अर्ध चौड़ाई जो होगी वो हो जाती है लैम्डा डी बटा डी। तो यहाँ पर ये दूरी कितनी है, स्लिट के बीच की दूरी, ये f है, तो ये हो जाएगा f लैम्डा बाई ए जो स्लिट की चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि ये तो हो गई रेखीय अर्ध चौड़ाई। अब या पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल रेखीय चौड़ाई अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f लैम्डा बाई ए प्लस f लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, रेखीय कुल चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2f लैम्डा बाई ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि होने के लिए यहाँ पर 2f लैम्डा बाई ए होने के लिए, क्योंकि हमें अधिकतम दूरी पूछी जा रही है, तो अगर यहाँ पर हमें बराबर ए इसे करना होगा यानी इसके चौड़ाई के बराबर, तो स्लिट से दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी हो जाइए, जैसे 2f लैम्डा बाई ए है। ठीक है, तो इसे ए होने के लिए
ठीक है, क्योंकि अगर हमें अधिकतम दूरी चाहिए पर्दे की स्लिट से, अधिकतम दूरी जिससे कि हम कह सके कि प्रकाश से सरल रेखा में चल रहा है, तो उसके लिए ये जो इसके लिए जो हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई आ रही है, ठीक है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी सारी तरंगें फोकसित होंगी। तो इसे ए के बराबर होने के लिए, ठीक है, क्या होना पड़ेगा कि पर्दे से के लिए पर्दे से जो स्लिट दूरी है एफ, ठीक है, एफ को क्या होना पड़ेगा, ए स्क्वायर बटा 2 लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर अगर हम यहाँ पे रख देंगे 2 गुने ए स्क्वायर बटा 2 लैम्डा गुने लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 2 कैंसिल आउट, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, और यहाँ से हमें ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एफ बराबर हम अगर ये ए स्क्वायर बटा 2 लैम्डा रख दें तो ये ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कुल चौड़ाई जो होगी स्लिट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कुल रेखीय चौड़ाई क्या होनी चाहिए, स्लिट के चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए, अर्थात 2 लैम्डा बाई ए जो है 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, ये कुल चौड़ाई जो है केंद्रीय उच्चिष्ट की वो स्लिट की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए, अर्थात ए के बराबर। तो 2 लैम्डा बाई ए बराबर ए होने के लिए पर्दे की स्लिट की दूरी कितनी होनी चाहिए, पर्दे से स्लिट की दूरी एफ बराबर ये कितना होना चाहिए, जो एफ है वो होनी चाहिए कितनी, ए स्क्वायर बाय 2 लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रकाश क्या चल रही है, सरल रेखा में गमन करेगी। ठीक है, एफ बराबर इतना होना चाहिए। अब उदाहरण से हमें इसे पता करना है, तो मान लीजिए उदाहरण के रूप में, ठीक है, उदाहरण हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमने ए जो है चौड़ाई स्लिट की, यहाँ पे ए जो है वो हमने 3 मिलीमीटर ली हुई है। ठीक है, कितनी ली हुई है, 3 मिलीमीटर, क्योंकि बहुत ही संकीर्ण होती है छिद्र, और लैम्डा बराबर जो प्रकाश स्रोत उपयोग कर रहे हैं उसके लिए 5000 एंगस्ट्रॉम हम लैम्डा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा और ए हमें ज्ञात है, तो प्रकाशित किया जाए तो एफ बराबर अगर हम यहाँ से निकाले स्लिट से पर्दे की दूरी एफ जो है, जो उत्तल की फोकस दूरी के बराबर होती है, तो वो कितनी हो जाएगी, 3 गुने 10 की घात -3 मीटर में का होल स्क्वायर बटा 2 गुने 5000, और इसको भी मीटर में बदल लेंगे तो ये 10 की घात -10। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 मीटर के बराबर। ठीक है, अर्थात यदि पर्दे को स्लिट से अधिकतम 9 मीटर दूर रखा जाए, ठीक है, तो इस पर विवर्तन चित्र की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई के बराबर अर्थात 3 मिलीमीटर होगी, तथा हम कह सकेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और इसके विपरीत यदि देखें तो यदि पर्दे की दूरी 9 मीटर से अधिक होगी तो पर्दे पर विवर्तन बैंड की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई से अधिक होगी, तथा हम कहेंगे कि प्रकाश तरंगे स्लिट से विवर्तित हो रही है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।